वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग प्यार से सेल बुलाते हैं। ओके, तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सेल की डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर 1665। ओके, 1665 ईयर में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। ऑलरेडी वो एक साइंटिस्ट था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहा था। कैसे स्टडी कर रहा था? खुद के माइक्रोस्कोप से। उसने खुद ने माइक्रोस्कोप बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था उसके पास, और वो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहा था। वो टाइम पे मैग्नीफाइंग ग्लासेस बहुत फेमस हुआ करते थे। ओके, सो ही यूज दोस एंड उसने खुद का एक माइक्रोस्कोप बना लिया। अब उसने क्या किया, वो ऐसे नॉर्मली बैठा था तो उसने ये जो है कॉर्क्स, ओके, कॉर्क्स को नोटिस किया कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। उसको नेकेड आई से इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। इसने क्या किया, इसका एक थिन पीस लिया और अपने माइक्रोस्कोप में डाल दिया एंड स्टडी किया। उसके बाद उसने कुछ ऐसा चीज देखा। ये उसका स्केच है, ये उसने स्केच बनाया है। ओके, ये उसने स्केच बनाया, किसने? रॉबर्ट हुक ने। ऑलराइट, तो ये स्केच में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ये छोटे 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 बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत स्ट्रक्चर साथ में आके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा रॉबर्ट हुक ने कंक्लूड किया। अब ये जो सिंस ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है तो उसने क्या नाम दे दिया बच्चों इसको? उसने इसको नाम दे दिया सेल्स। ओके, अब सेल्स नाम क्यों दिया उसने? सेल्स नाम क्यों दिया? बिकॉज सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम। ओके, जेल के रूम्स को अभी भी हम लोग सेल्स बोलते हैं। ओके, तो सेल का मतलब क्या होता है बच्चों? सेल का मतलब ही होता है स्मॉल रूम। तो उसने देखा कि ये जो सारे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर साथ में आके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यस, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक ने। ऑलराइट, उसके पास जो माइक्रोस्कोप था वो इतना डेवलप्ड नहीं था। तो ये जो उसने सेल्स देखे, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे, हनीकोम जैसे स्ट्रक्चर्स देखे उसने, रॉबर्ट हुक ने, तो उसने एक्चुअली में देखा था डेड सेल, कोई एक प्लांट के डेड सेल्स। तो ये सिंस ये कॉक्स है तो प्लांट तो लिविंग नहीं होगा, राइट? तो ये उसने देखे थे डेड सेल्स, किसमें? अपने खुद के माइक्रोस्कोप में। ऑलराइट, तो ये सेम एक्सपेरिमेंट, सेम टाइप की एक्सपेरिमेंट आप सब लोग भी कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके, तो अगर आपको माइक्रोस्कोप मिल जाता है अपने घर पे या फिर आपके स्कूल्स में आपको अलाउ करते हैं ये एक्टिविटी करने को, तो व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू गाइस कैन डू, एक अनियन लेने का। ओके, एक अनियन लो। ओके, उसका एक छिलका निकालो। ओके, छोटा सा थिक छिलका निकलता है, उसमें से भी ट्वीजर्स यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसकी एक थिन स्ट्रिप निकाल सकते हो, थिन स्किन के जैसा एक लेयर निकाल सकते हो और उसको एक स्लाइड पर रख सकते हो। माइक्रोस्कोप की ऐसी छोटी सी स्लाइड आती है, उसके ऊपर आप रख सकते हो। अब नॉर्मली रखोगे तो वो फोल्ड हो जाएगी। यस, जो ऑनियन स्किन है वो फोल्ड हो जाएगी। तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज उसके ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डाल दो एंड उसको ये कवर स्लिप जो मिलती है, ग्लास की कवर स्लिप होती है, उससे कवर कर दो। इससे क्या होता है, सिंस ये कवर स्लिप ग्लास की बनी हुई है तो हमको पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा एंड ये हिलेगा भी नहीं। इसको नॉर्मली आप रखोगे अनियन स्लाइस को तो वो फोल्ड हो जाएगा। ओके, नेचुरली वो फोल्ड हो जाएगा। तो कवर स्लिप से क्या होता है, वो स्टिफ बैठता है और पानी से हम लोग को क्लियरली दिखाई देता है। सो इफ यू डू दिस एक्सपेरिमेंट आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, इसमें भी आप देख सकते हो अगर, तो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको क्लियरली। इस बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो साथ में आके एक बड़ा अनियन का स्किन बना रहे हैं। यस, तो ये जो सेल्स ऑफ अनियन है दे लुक सिमिलर टू ईच अदर, एक जैसे दिखते हैं, एक दूसरे जैसे दिखते हैं सेल्स, एंड दे टुगेदर फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर। साथ में आके वो एक अनियन का स्किन बना रहा है। अनियन की बहुत सारी स्किन साथ में आके एक पूरा अनियन बन रहा है। ये सिमिलर टाइप का एक्सपेरिमेंट आप भी देख सकते हो। तो ये होते हैं हमारे सेल्स, जिससे बहुत सारे सेल्स साथ में आके एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। इतना तो आपको क्लियरली समझ गया होगा। यस, तो सिंस हम लोग सेल्स के स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं, हम लोग सेल्स के टाइप्स भी देखेंगे। यस, तो सबसे पहले हमारा सिंगल सेल। ओके, मेजरली क्लासिफाई किया जाए अगर इनको, तो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं और एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो
मल्टी सेल्यूलर होते हैं। सिंगल सेल नाम से ही पता चल गया होगा, एक सेल होता है। पूरा जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से बना हुआ है, जैसे कि ये है अमीबा, यस, और ये है पैरामीशियम। तो ये अमीबा और पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो सारे, उनका पूरा बॉडी जो होता है वो एक ही सेल से बना हुआ होता है। ओके, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। यूनि मतलब सिंगल सेल, ओके, यूनिसेल्यूलर मतलब सिंगल सेल। अब आते हैं दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम, ओके, ह्यूमंस, नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, बाकी एनिमल्स होते हैं, ओके, प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, इसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं और एक से ज्यादा टाइप के भी सेल्स होते हैं। देखो क्या है बच्चों, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism। मतलब क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम हमारा ये एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस का ही एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मेरे पास लेट्स से मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग सेल्स है। ओके, तो उनका खाना बनाने का, खाना डाइजेस्ट करने का काम है, राइट। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग टाइप के सेल्स होंगे। ओके, मेरे बोन्स में अलग टाइप के सेल्स होंगे। तो अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, जो कि एक बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज हाउ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वर्क। यस, बट इसमें एक मेन चीज है, क्या है, एवरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ओके, हम सब जो है एक छोटे से सेल से, सेल डिवीजन हो के हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। यस, वी ऑल कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। ऑलराइट, द सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने टाइप के सेल्स बनाते हैं वो। एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले जो एक सेल, एक ही सेल एग्जिस्ट करता था, उसको डिवाइड हो के, सेल डिवीजन हो के, मल्टीप्लाई हो के हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बने। यस, तो अब जैसे कि मैं आपको बता रही थी, एक ही बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। एक से ज्यादा सेल्स तो होते ही है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, बट एक ही बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में मसल सेल्स अलग होता है, यस, ब्लड के सेल्स अलग होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, राइट। नर्व सेल्स अलग होते हैं, इसका डिफरेंट फंक्शन है, एवरी सेल का डिफरेंट फंक्शन है। फैट सेल्स अलग होते हैं, स्टोरेज का फंक्शन है इसका। बोन सेल्स अलग होते हैं, हमारे बोन्स हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म अलग होता है, ओवम अलग होता है। तो आप देख सकते हो, एक ह्यूमन में एक तो बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, राइट, मल्टी सेल्यूलर है, बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं। एंड अलग अलग टाइप के भी सेल्स होते हैं। तो ये सारे स्मूथ मसल सेल्स एक साथ आ जाए तो हमारा एक मसल बनता है। सारे हमारे नर्व सेल्स एक साथ में आ जाए तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। यस, ब्लड सेल्स साथ में आ जाए तो हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। बोन सेल्स साथ में आ जाए, स्पर्म एंड ओवम साथ में आ जाए तो, यस, तो ये सारी चीजें हैं, एक टाइप के सेल साथ में आ जाए तो एक पूरा सिस्टम हमारे बॉडी में बनता है। और पूरा सिस्टम अगर सारे टाइप के सिस्टम अगर साथ में आ जाए तो हमारी पूरी एक ह्यूमन की बॉडी बनती है। तो दैट इज वाई सेल्स आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा स्ट्रक्चर कोई भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल ही होता है। यस बच्चों, तो देखो मेजरली अगर क्लासिफाई किया जाए सेल को, अगर छोटे लेवल पर क्लासिफाई किया जाए टाइप्स ऑफ सेल को, तो उनको मेजरली दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड देन वी हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, तो आप देख पा रहे हो इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। आप देखकर ही बता सकते हो, स्ट्रक्चर, साइज, ये सब शेप्स में अलग है। दोनों टाइप के सेल्स, ये और ये दोनों टाइप के एकदम डिफरेंट दिख रहा है। तो देखते हैं इन टाइप के सेल के टाइप का क्लासिफिकेशन कैसे किया है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स है, कि यूकैरियोटिक सेल्स है, एज कंपेयर्ड टू प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े लार्ज होते हैं। ओके, 5 to 100 माइक्रोमीटर्स होते हैं इनका साइज जो होता है। सबसे पहले तो साइज से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं। 5 to 100 माइक्रोमीटर्स लार्ज होते हैं ये सेल्स। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में बहुत ही छोटे होते हैं, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स है, एज यू कैन क्लियरली सी,
एज यू कैन क्लियरली सी, इसमें न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो जो न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों, देखो अच्छे से, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे सेल के अंदर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग थोड़ा मेजरली क्लासिफाई कर रहे हैं इनको। तो अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बीच में जो है वो न्यूक्लियस है, और इसके अंदर आपको अगर देख सकते हो आप, तो न्यूक्लियोलस है, डार्क स्ट्रक्चर है एक, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। अब जब न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोट्स के पास, तो न्यूक्लियोलस कैसे होगा? तो ऑब्वियसली यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स आर मोर देन वन, प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोम जो होता है हमारे बॉडी का जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन पास होती है वो सारी होती है क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे हेयर लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, अगर आप इसमें बीच में देख पा रहे हो, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है तो वो बाहर ही रहेगा। ओके, तो यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, प्रोकैरियोट्स में एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है। ओके, अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं यूकैरियोट्स में, और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या बेटा? कवरिंग। यस बच्चों, कवरिंग होता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कवरिंग होता है। तो सिंस ये सेल को भी कवर है, ओके, बाहरी चीजों से, सराउंडिंग से अलग रखने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ये कवर होता है सेल को, वैसे ही सेल के अंदर के छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी कवर होता है। कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको कवर नहीं होता। तो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब, मेम्ब्रेन मतलब क्या? बाहर का कवर। इतना फिलहाल के लिए इतना समझ लो, मेम्ब्रेन मतलब बाहर का कवर। तो ये प्रेजेंट होता है सेल के ऑर्गेनल्स में। अब यूकैरियोट्स के ऑर्गेनल्स कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स है, हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सारे ऑर्गेनल्स डिटेल में पढ़ेंगे, यही चैप्टर के पार्ट है आपको। तो फिलहाल आप इतना याद रख लो कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके ऑर्गेनल्स को मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उनके ऑर्गेनल्स को कवरिंग होता है, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनके ऑर्गेनल्स को कवरिंग नहीं होता। ओके, अब देखो लास्ट पॉइंट है आपका सेल डिवीजन प्रोसेस। कि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन के दो प्रोसेस से होता है। सबसे पहले तो फिशन या फिर बडिंग से होता है। ये सेल डिवीजन फिशन या फिर बडिंग से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन दो टाइप से होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन एंड मियोटिक सेल डिवीजन। अब ये माइटोटिक मियोटिक सेल डिवीजन जो है वो आपके इसमें आपके जो एनसीईआरटी के बुक्स है उसमें बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बट हम लोग ये सीरीज जो चलेगी सेल ऑर्गेनल्स की, या फिर पूरे ये चैप्टर की सीरीज जो चलेगी, बाय द एंड हम लोग माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन डिटेल में कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पार्ट है ये। यस, तो डिफरेंस देखा हम लोग ने, कैसे टाइप्स ऑफ सेल को डिफरेंशिएट किया गया। ऑब्वियसली मेजर डिफरेंस है दोनों टाइप ऑफ सेल्स में, दोनों सेल्स ही है, बट मेजर डिफरेंस है दोनों में। ओके, अब सिंस हम लोग सेल के टाइप्स देख चुके हैं, तो हम लोग सेल थियरी भी पढ़ेंगे। सेल से क्या यूज है हमारे बॉडी को, या फिर प्लांट्स के बॉडी को, हमारा सेल का फंक्शन क्या है, वो सब हमको देखना है। तो मेजरली सेल का क्या है, थियरी गिवन है आपके पास। ओके, सेल थियरी किसने किसने दिया? तीन जर्मन साइंटिस्ट थे। ओके, तीन जर्मन साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत बहुत सालों पहले सेल की थियरी, जब भी नया नया सेल का डिस्कवरी हुआ, सेल की स्टडी स्टार्ट किए गए, तभी उन्होंने क्या किया? सेल की थियरी पुट फोर्थ की। अब ये थियरी में तीन मेन पॉइंट्स थे। क्या थे? ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑब्वियसली जो भी लिविंग थिंग्स है अर्थ पे, जो भी लिविंग थिंग्स है वो किससे बने हुए? एक तो एक सेल से बने हुए, या एक से ज्यादा सेल से बने हुए। यस,
एंड देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव, ऑल सेल्स कम फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी हम देख चुके हैं। हर सेल जो बना हुआ है, हर एवरी सेल दैट एग्जिस्ट टुडे, वो किससे बना हुआ है? बहुत सालों पहले एक सेल था, उसको डिवीजन हो के वो सेल बने हैं। इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। Yes, and next we have, a cell is the basic unit of structure and organization that performs life function. अब सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। अब देखो सेल्स जो है बहुत सारे साथ में आते हैं, सेल्स एंड टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज साथ में आते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन साथ में आते हैं, तो एक ऑर्गन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पूरा बॉडी का फंक्शंस परफॉर्म करता है। एंड बहुत सारे ऑर्गन स्ट्रक्चर साथ में आते हैं, तब बनते हैं हम। ओके, दूर नहीं जाते हैं, हमारा ये एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एवरी टाइम। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, इसके लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स किससे बने हैं? मेनली सेल से। हमारा जो बेसिक यूनिट है सेल, उसी से बने हुए हैं। इस और वही ऑर्गन सिस्टम से हम लोग डे टू डे लाइफ फंक्शंस कर पाते हैं। यस, तो ये थियरी जो है बहुत सालों पुरानी है। ओके, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा मॉडर्न थियरी दे दिया। अब मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस सेल थियरी क्या बोलता है बच्चों? एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल्स। अब ये थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है, थोड़ा सा ज्यादा स्टडी करने के बाद ये कंक्लूजन्स निकाले गए हैं। क्या है? द एनर्जी फ्लोज विद इन द सेल्स, सेल्स के अंदर अंदर एनर्जी फ्लो होती है। एंड देन वी हैव जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी क्रोमोसोम्स आपको बताया, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लो, एक वाइट अगर डॉग है, वाइट डॉग है, तो उसका बच्चा भी वाइट होगा, ब्लैक नहीं होगा। यस, तो देखो ये सब क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। आप जब आपका हेरिडेटरी चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ जाएगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है। सिमिलरली ये क्यों होता है? दैट इज बिकॉज एक सेल से दूसरे सेल में जो डिवाइड हो रहे हैं सेल्स, न्यू सेल्स बन रहे, डॉटर सेल्स बन रहे, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी पास हो रही है। तो इट पासिस ऑन फ्रॉम वन सेल टू अदर। Yes, last point we have, the chemical composition of all cells is the same. Chemical composition मतलब वो सेल किस चीज से बने हुए हैं वो। ओके, तो एवरी सेल आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स। इस जो हम लोग ने मेजरली क्लासिफाई किया था पहले यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो मेजरली केमिकल कंपोजिशन ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। ऑर्गेनल्स उसके अंदर के ऑलमोस्ट सब सेल्स की ऑलमोस्ट सेम होते हैं। यस, तो अब देखते हैं सेल कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, सेल का एग्जैक्टली काम क्या है हमारे बॉडी में। ओके, सबसे पहले तो जो है वो फैसिलिटेट्स ग्रोथ। हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है या फिर प्लांट के बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल। ओके, मेजरली ये माइटोसिस का फंक्शन है। इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। ऑब्वियसली एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड होंगे। Thus, the cells multiply and facilitate the growth in an organism. Okay, तो सेल्स एक सेल था जहां पर, वहां पर उसके दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वो डिवाइड करेंगे, वो लोग और डिवाइड करेंगे। तो सेल डिवीजन होते होते जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म था उसकी साइज बढ़ जाएगी, ग्रोथ होगी उसके अंदर। यस, नेक्स्ट काम क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर कैसे बच्चों? देखो, और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, दे form structural basis of all organism. The cell wall and the cell membrane are the main components that function to provide support and structure to the organism. अब देखो क्या है, सेल जो है हमारे पास, उसका सेल वॉल थोड़ा सा कड़क होता है। ओके, थोड़ा सा हल्का सा, आप आगे देखोगे सेल वॉल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। यस, तो जो सेल वॉल है वो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सेल का। यस, स्ट्रक्चर बनाते सेल का, तो बहुत सारे सेल वॉल्स, बहुत सारे सेल्स साथ में आ जाएंगे, तो बहुत सारे सेल वॉल्स मिला के बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी में, मेन जो स्ट्रक्चर है दैट इज बिकॉज ऑफ बोन सेल्स। यस, प्लांट भी इरेक्ट खड़े हो पाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज सेल्स। तो ये सब जो सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर का काम है वो है सेल का। यस, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब देख सकते हो प्लांट का बॉडी तो मूव नहीं होता, प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, प्लांट का बॉडी तो मूव नहीं होता,
फिर भी प्लांट के पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस चालू होता है। ये देखो, ये लीव्स है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात तो सबको पता है। लीव्स में क्या होता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस होता है। बट फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीव्स को पानी की जरूरत होती है, यस, वाटर की जरूरत होती है। अब वाटर किससे मिलता है लीव्स को? हम पानी डालते हैं प्लांट में तो वो सब पानी रूट्स में जाता है कि नहीं? ये रूट्स ऑब्जर्व करता है और इसके अंदर से ट्रांसफर करता है लीव्स को। सारा पानी जो है इसके अंदर से ट्रांसफर होता है लीव्स को। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बच्चों? सेल्स करते हैं। सिमिलरली लीव्स खाना बनाते हैं। जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है। तो ये खाना किसको प्रोवाइड करता है? रूट्स को एंड फ्लावर को। नॉन ग्रीन पार्ट्स को सब जगह पर ट्रांसफर होता है। तो ये जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारे बॉडी में भी जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन जो होता है पूरे बॉडी को पहुंचता है। यस, ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे बना हुआ है बच्चों? सेल से। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सेल। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। इट इज मेजरली यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। जो हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी लगती है, हमारी बॉडी भी एनर्जी बनाती है बाय यूजिंग ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। यस, तो ये सारा एनर्जी प्रोडक्शन का काम किसका है? सेल का। आपने कहीं डायलॉग सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर है। तो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी स्टोरेज, ये सारा काम किसका है? सेल का। ओके, सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू carry out various chemical processes. This energy is produced by the cell through a process called photosynthesis in plant and respiration in animal. तो ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो है, एनर्जी का स्टोरेज जो है, वो सारा काम कौन करता है? सेल का। तो ये भी एक मेजर फंक्शन हो गया सेल का। यस, तो लास्ट मेजर फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ऑब्वियसली एक सेल से अगर दूसरा सेल बनेगा तो डिविजन होगा ही। ओके, तो इट इज कॉल्ड सेल हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब एक पेरेंट सेल्स डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाते हैं। मियोसिस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The daughter cells are genetically different from the parent cells. जो daughter cells बनते हैं वो parent cells से थोड़े genetically different होते हैं। यस, तो ये सारे फंक्शन देख लिए हम लोग ने सेल के। अब देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है। सेल हम जो भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे वो दो पार्ट्स में डिवीजन होगा, उसका दो टाइप्स में डिवीजन होगा। सबसे पहले तो होगा उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग, एंड फिर उसके बाद फंक्शन पढ़ेंगे। कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे, देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, व्हेन वी स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसका फंक्शन देखेंगे। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को भी पढ़ते टाइम पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे पूरा डिटेल में, फिर उसके फंक्शन पढ़ेंगे। ये फॉर्मेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेजरली तीन चीजों में क्लासीफाई होता है, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। सेल का जो बाहर आउटर कवरिंग है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन वर्ड जिधर भी आ गया ना बच्चों, समझ जाने का कवरिंग है कि ऑर्गेनल्स को भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो मेम्ब्रेन वर्ड जिधर भी आ गया इट मीन्स दैट जो भी ऑर्गन है, जो भी चीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसकी कवरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, व्हेनेवर वी यूज द वर्ड मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट मेजर स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। यस, और न्यूक्लियस सेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। यस, नेक्स्ट वी हैव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या? सेल के अंदर की सारी चीजें। ओके, साइटोप्लाज्म क्या मतलब? सेल के अंदर की सारी चीजें, ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियस है, तो ये सारी चीजें मिलाकर जेल लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आप देख सकते हो सारे ऑर्गेनल्स के अलावा भी खाली स्पेस है, तो उसमें हवा नहीं भरी है, उसमें जेल लाइक स्ट्रक्चर है, सो दैट सेल जो है वो पिचक ना जाए। ओके, सेल के ऑर्गेनल्स एक साथ कोलॉइड ना हो जाए, तो इसके अंदर बीच में जो है वो जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें मिलाकर बनते हैं हमारे साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये तीनों जो चीजें हैं हम लोग सारे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। यस, तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप कर देते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी सेशंस हो रहे हैं, आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर
डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। ओके, तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। आप वहां पर आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हो, वहां पर आप सजेशंस दे सकते हो हमें कि हमको ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, तो मे बी वी कैन अपलोड दैट वीडियो। ओके, तो चलो सब लोग, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड बच्चों, अगर आप मुझसे लाइव लेक्चर्स के लिए कनेक्ट होना चाहते हो तो यू कैन सर्च माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी और फॉलो बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको अनअकैडमी पे मेरे सारे जो लेक्चर्स होंगे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप मेरे प्रोफाइल के अंदर पूरा स्केड्यूल देख सकते हो अपकमिंग लेक्चर्स का। ओके, एंड उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, so just click on the link and connect with me on Unacademy.